सभी भारतवासियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, साधुवाद। क्योंकि आज मैं जो बात कर रहा हूं साथियों, आज मैं बात करूंगा यूजीसी एक्ट 2026 के काले कानून के बारे में। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, भेदभाव गलत है और इसे रोकना जरूरी है। लेकिन साथियों सवाल ये है कि क्या ये नए नियम भेदभाव को खत्म करेंगे या नया भेदभाव पैदा करेंगे। यूजीसी ने जनवरी 2026 में ये नियम लागू किए हैं और कहा है कि अब कॉलेजों में जीरो टॉलरेंस होगी। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जमीन पर जाकर देखें तो यहीं से असली समस्याएं शुरू होती हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी समस्या है एक तरफा सुरक्षा। इन नियमों में जाति आधारित भेदभाव को सिर्फ SC, ST और ओबीसी छात्रों तक सीमित कर दिया गया है। अगर किसी जनरल श्रेणी छात्र को उसकी आर्थिक स्थिति, उसके विचारों या किसी और वजह से टारगेट किया जाए तो उसके लिए इक्विटी रेगुलेशन काम नहीं करेंगे। यानी कानून ये मानकर चल रहा है कि भेदभाव सिर्फ एक ही दिशा में हो सकता है। के ड्राफ्ट में झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर सजा का प्रावधान था, लेकिन 2026 के अंतिम नियमों में इसे हटा दिया गया है। अब सोचिए, अगर किसी पर सिर्फ आरोप लगा दिया जाए तो 24 घंटे के अंदर कार्रवाई शुरू हो जाएगी और आरोपी छात्र या शिक्षक का करियर दांव पर लग सकता है। तीसरी समस्या है इक्विटी कमेटी निष्पक्षता की। इक्विटी कमेटी एक ऐसी समिति होती है जो किसी कंपनी या संगठन में इक्विटी यानी निष्पक्षता और समानता को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी पक्षों को समान अवसर और व्यवहार मिले और किसी भी प्रकार की भेदभाव ना हो। कमेटी में SC, ST, OBC, महिलाएं और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि अनिवार्य हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए एक भी अनिवार्य सीट नहीं। ऐसे में अगर आरोपी जनरल कैटेगरी से है तो उसे कैसे भरोसा हो कि उसे न्यूट्रल सुनवाई मिलेगी। चौथी बात, भेदभाव की परिभाषा इतनी स्पष्ट और व्यापक है कि अब निहित, अप्रत्यक्ष और संरचनात्मक, पूर्वाग्रह जैसे शब्दों के नाम पर कोई भी एकेडमिक निर्णय सवालों के घेरे में आ सकता है। निहित यानी वो भेदभाव जो अनुभवों, संस्कृति और समाज से प्रभावित होता है। अप्रत्यक्ष यानी वो भेदभाव जो विचारों और भावनाओं से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। संरचनात्मक यानी वो भेदभाव जो संस्थाओं और प्रणालियों में बना होता है और लोगों के समूहों को प्रभावित करता है। क्या सख्त नंबर देना या छुट्टी मना करना या हॉस्टल में बहस अब सब भेदभाव कहलाएगा। और सबसे खतरनाक बात, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट वाली सोच। कॉलेज और यूनिवर्सिटी यूजीसी के दबाव और फंडिंग के डर से पहले निलंबन करेंगे और उसके बाद जांच करेंगे। न्याय तेज होना चाहिए, लेकिन न्याय जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। साथियों, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, ये नियम गलत नियत से नहीं बनाए गए हैं। इतिहास में भेदभाव जरूर हुआ है और उसे रोकना जरूरी है, लेकिन समाधान ये नहीं हो सकता कि एक भेदभाव को खत्म करने के लिए दूसरे भेदभाव को कानूनी रूप दे दिया जाए। जनरल कैटेगरी की मांग बहुत सरल है, सिमेट्रिक प्रोटेक्शन, सममित सुरक्षा यानी समान सुरक्षा। जिसके साथ भी भेदभाव हो, चाहे वो किसी जाति या वर्ग से हो, उसे न्याय मिले और जो झूठी शिकायत करे उसे भी उतनी ही सख्त सजा मिले। तभी हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी वास्तव में न्यायपूर्ण, सुरक्षित और संतुलित बन पाएंगे। शिक्षा का उद्देश्य समान अवसर और सोच की आजादी देना होता है, न कि समाज को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। जब कानून ही भेदभाव की भाषा बोलेंगे तो समाज में एकता की उम्मीद कैसे की जा सकती है। या तो पूरी तरह जाति मुक्त शिक्षा व्यवस्था बनाइए या फिर ईमानदारी से स्वीकार कीजिए कि हम समानता नहीं, स्थायी विभाजन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं बदल जाती है। और इतना बड़ा विभाजनकारी कानून लाने के बाद, इतना जन आक्रोश देखने के बाद भी केंद्र सरकार चुप है और पूर्ण रूप से विपक्ष भी चुप है, क्योंकि इनके बच्चे इस देश में तो पढ़ते ही नहीं। धन्यवाद।